तो बात करते हैं आज के ज्योति मल्होत्रा को कोई भी वकील हैंडल नहीं कर रहा है। कोई भी वकील ज्योति मल्होत्रा का केस नहीं ले रहा है हाथ में। क्यों नहीं ले रहा है? क्यों? क्योंकि एक तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, अगर हम आप या कुछ गलत बोलेंगे या किसी भी चीज का गलत का साथ देंगे तो वह सिचुएशन आपके ऊपर आ सकती है। तो कोई भी वकील ज्योति मल्होत्रा का केस नहीं देख रहा है। हालांकि अभी अमर उजाला में, जो अमर उजाला न्यूज है, उसमें बताया गया है कि ज्योति की ओर से अभी तक एक भी केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं आगे आया है और नहीं नियुक्त किया गया है। कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आपको एक वकील मिला गया है, वो भी वकील नहीं मिला गया है। ताकि ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा गया है कि मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं ज्योति का केस लड़ सकूं। इसमें एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है केस में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, जो आपको हैरान कर देगा कि भाई चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है आजकल। ठीक है, तो उन्होंने जो ज्योति के पिता है हरीश मल्होत्रा ने कहा है कि मेरे पास अभी वकील करने के लिए पैसे नहीं है, मुझे पता नहीं कि वकील किया कैसे जा सकता है। देखो, बच्चा कुछ करे ना तो उसमें पिता या पेरेंट्स की गलती नहीं होती है। देखो, पिता और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चे ने कदम क्या उठाया, बच्चा कर क्या रहा है, तो उसमें माँ बाप की गलती नहीं मानी जाती है। माँ बाप को पता रहती है कि मेरे बच्चा कर क्या रहा है, मेरे बच्चा गलत का साथ देने लग रहा है। अगर वो कुछ करे और फिर उसमें पिता शामिल हो तो हम उसको गुनहगार मानते हैं। कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कहते हैं ना कि पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। परंतु क्या होता है ना कि आजकल बच्चे पेरेंट्स को और पिता को ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं ना कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने ये साफ साफ बोल दिया है कोर्ट में जाकर, जब ज्योति मल्होत्रा को लेके गए थे, जब उनके पिता को भी बुलाया गया कि इनकी तरफ से जो केस लड़ रहा है उसको वकील को करिए, ये सब कुछ करिए, उनको सिचुएशन बताई गई, तो ज्योति के पिता ने साफ मना कर दिया कि मेरे को वकील करना नहीं आता है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं वकील कर सकूं। हालांकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा कहीं फंसा रहे या गलत सिचुएशन में जाए, परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं तो पेरेंट्स को जाना ही पड़ता है। तो ज्योति मल्होत्रा के पिता ने हरीश मल्होत्रा ने ये ही कहा है कि मेरे को वकील करना नहीं आता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और मैं वकील करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सरकार ने एक वकील उनको करके दिया है जो उनका केस हैंडल कर सके। हालांकि ये पढ़ने में भी आ रहा था, अमर उजाला में पहले ये भी बताया गया था कि पहले कोई वकील आगे भी नहीं आ रहा था इस केस को लड़ने के लिए, इस केस को समझने के लिए कि ज्योति मल्होत्रा सच में गुनहगार है या उसको फंसाया गया है या बात कुछ और ही है। मैं आपको सच्ची सच्ची बताती हूँ, अभी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो आपको हैरान कर देगी। पूरा जो ज्योति मल्होत्रा का केस है ना, वो पूरा पलट ही जाएगा कि भाई ये चल क्या रहा है, हो क्या गया ये एकदम से। तो उसके लिए पहले ये वाली वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया है कि ज्योति मल्होत्रा ने एग्जैक्टली किया क्या है, वो चैनल पे डली है, उसको आप जरूर देखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि उन्होंने हरीश मल्होत्रा ने, ज्योति मल्होत्रा के पिता ने ये भी कहा गया है कि पिछले 5 दिन से, जब से ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आया है, पता चला है, जब से 5 दिन से सिर्फ उनके घर पर मीडिया और पुलिस का ही आना जाना लगा हुआ है और कोई वहां पर नहीं जा रहा है। हरीश मल्होत्रा के पास, उनके घर के पास, ज्योति मल्होत्रा के घर में सिर्फ पुलिस और मीडिया ने ही घेर रखा है। वो इससे परेशान भी हैं, तो उन्होंने कोर्ट में इसके लिए बोला भी है कि मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकालो कि मेरे घर में सिर्फ पुलिस और मीडिया ही आ ही जा रही है।
ज्योति के पास 4 अकाउंट हैं, 4 खाते हैं बैंक में, और 4 खातों में से ज्योति के अलग अलग बैंकों में खाते हैं। उन्होंने अलग अलग बैंकों में खाते हैं सारे, और जिनकी जांच रही है, पुलिस ने बैंक में खातों के लेन देन के बारे में भी जानकारी दी है, और उसमें बताया गया है कि सारे खातों में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सारे खातों में छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या बड़े अमाउंट का कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है। आखिर अगर ये ज्योति ये सब कर रही थी तो फिर उसका पैसा जा कहाँ रहा था? क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान वालों से या किसी से भी कुछ तो अमाउंट लिया होगा ना, ये सब फैलाने के लिए। देखो, केस की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात पता है आपको? इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पाकिस्तान के अमर उजाला वालों ने एक न्यूज रिपोर्ट करी है कि पाकिस्तान की वीडियो अपलोड करने से पहले वह दानिश को भेजा करती थी। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बताऊं कि दानिश वो शख्स है जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा रहती थी, और दानिश पाकिस्तान का है, एजेंट कहा गया है उसको, एजेंट है वो। वह वीडियो शूट करने से पहले ज्योति मल्होत्रा दानिश को भेजा करती थी, दानिश उसको चेक करता था, और उसके बाद ही वह उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। पहले दानिश को दिखाती थी, वो भी पाकिस्तान की वीडियोस। कहने का मतलब है कि जब ज्योति मल्होत्रा वीडियो बनाती थी पाकिस्तान की, तो वो सबसे पहले जो दिनेश को भेजा करती थी, दिनेश पाकिस्तान का एजेंट, उसको भेजा करती थी। वह वीडियो को चेक करता था, जहाँ पे उसको कट लगाने होते थे वो कट लगाकर, और फिर उसको दिया करता था कि ये वीडियो अपलोड करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पाकिस्तान की जानकारी ना चली जाए, पाकिस्तान की कुछ गंदी इमेज ना चली जाए, इसके चलते दानिश उसको पहले चेक किया करता था। और इंडिया वाली वीडियोस में क्या होता था कि वह इंडिया की जो वीडियोस बनाती थी, व्लॉग बनाती थी, तो उसमें वह सीधा ही अपलोड होता था, और वो दानिश उसको बताता था कि आपको किस तरीके से वीडियो को लेके जाना है, किस तरीके से वीडियो बनानी है। यहाँ तक भी कहा गया है कि वीडियोस बनाने से और वीडियो अपलोड करने तक दानिश से सलाह ली जाती थी कि दानिश करना क्या है। जो इंडिया की इमेज होती थी वह दानिश बताता था कि किस तरीके से दिखाना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक औरत 30 साल की, 33 साल की, 1992 का उसका जन्म है, इतनी टॉर्चर हो जाती है या इतना उसका दिमाग खराब हो जाता है कि एक दूसरे बंदे से उसको सलाह लेनी पड़ती है कि मेरे को करना क्या है, कि मेरे को भेजना क्या है। इतना माइंड वॉश, इतना माइंड वॉश, अच्छे अच्छे इंसान का इतना माइंड वॉश कौन करता है? सिर्फ पैसा, पैसा। आजकल कहा जाता है ना, एक कहावत याद आ रही है मुझे कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। इन लड़कियों की वजह से आजकल हमारी जैसी लड़कियां, आप जैसी लड़कियां सेफ नहीं हैं, भरोसा उठ चुका है लोगों का। और मेरे से कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा गया था कि लड़कियों को सिर्फ पैसा फेंक कर कोई भी काम कराया जा सकता है। क्या ये बात सच है? इन लड़कियों को देखकर तो यही लगता है ना कि पैसा देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। इन लड़कियों ने ही सभी का माइंड वॉश कर रखा है, या इनका खुद का माइंड वॉश कर रखा है, जिसके थ्रू और लड़कियों का माइंड वॉश हो रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि कल को उनका कोई माइंड वॉश ना कर सके, वह सोचने की क्षमता इतनी रखें कि सही क्या है और गलत क्या है। कल को जाके पेरेंट्स ऐसी जगह खड़े ना हो कि जिससे उनको शर्मिंदा महसूस हो कि आज हमारे बच्चों ने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। अमर उजाला ने पाकिस्तान के वीडियो अपलोड करने से पहले दानिश को भेजती थी। इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको दूंगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शख्स में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछा जाता है कि में सामने आया कि पाकिस्तान से जुड़ी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले
इन्हें पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश के पास भेजा जाता था। कोई भी पाकिस्तान की वीडियोस बनाने से पहले वह दानिश को भेजा करती थी चेक करने के लिए कि वीडियो किस तरीके से बनानी है और वीडियो किस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, इस पर दानिश उन वीडियो को देखता और ज्योति को कुछ निर्देश देता था कि ऐसे नहीं, वीडियो ऐसे शूट करो एंड ये चीज कट करनी है, ये चीज मत दिखाओ। ठीक है, इसके बाद ज्योति वीडियोस को निर्देश अनुसार जैसा उसने बताया है वैसे ही एडिट करती थी, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती थी। कुछ वीडियो दानिश उसको एडिट करके भी दिया करता था। माना जा रहा है कि दानिश वीडियो से पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सीन डिलीट करता था। मैंने आपको बताया ना अभी कि वह खुद वीडियोस भी उसको अपलोड करने के लिए एडिट करके दिया करता था। जो भी हुआ करती थी, वह जांच करता था कि पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ा कोई गोपनीय अंश वीडियो में ना जाए। अच्छा, इनकी वीडियोस दिखाने दे तो इनको बड़ी प्रॉब्लम, हमारी वीडियोस में ये सब कुछ दिखाने के लिए रेडी हैं। ज्योति के मोबाइल से इस तरह की वीडियोस भेजने वह साक्ष्य पुलिस को मिली है। पुलिस को डाटा मिला गया है भेजने के लिए कि जो ज्योति मल्होत्रा ने दानिश को वीडियोस भेजी गई हैं वो यही थी जो उसने शूट करी हुई थी। वही वीडियोस इसने दानिश को भेजी थी कि कहाँ से कट लगाना है, क्या छवि लोगों को दिखानी है पाकिस्तान के बारे में। और जो इंडिया की वीडियोस होती थी वह दानिश उनको बताता था कि किस सिचुएशन में वीडियोस बनानी है और उसमें हालांकि कोई कट भी नहीं लगता था। अच्छा, इंडिया की वीडियोस में कोई कट नहीं लगता था। मैं वही बात दोबारा बोलूंगी कि 33 साल की औरत, 33 साल की लड़की एक इतना माइंड वॉश हो जाता है कि उसको पता नहीं है कि चल क्या रहा है। जब वह पाकिस्तान की छवि को अच्छे दिखा रहा है तो क्या ज्योति मल्होत्रा का इतना हक नहीं था कि वह पाकिस्तान की छवि को बनाए रखे, उसकी सुरक्षा को बनाए रखे। मैं फिर उन्हीं लड़कियों से, मैं फिर उन्हीं औरतों से यही पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है इस देश के लिए? क्या तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? मैं अभी फिर उन लोगों से बोलूंगी कि आपके बच्चे होने वाले हों या हो चुके हों या ऑलरेडी हों तो उनको इतनी शिक्षा दो कि सही और गलत का फर्क लगा सकें, कि सही और गलत का फर्क बता सकें कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आजकल आपके घर में घुसकर, आपकी लाइफ में घुसकर कोई बंदा इतना हक कैसे जता सकता है? आप उसको हक जताने दे रहे हो, वो जब ही जता रहा है, अदरवाइज उसको आपकी लाइफ में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने बच्चों को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें। किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो जिसमें मैंने ज्योति मल्होत्रा के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे वीडियोस अपलोड होती हैं, कि कैसे कैसे वीडियोस के बारे में बताया जाता है कि ज्योति मल्होत्रा है कौन, कहाँ से बिलोंग करती है, कितनी एज है, सब कुछ मैंने उस वीडियोस में अपलोड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जरूर जाकर देखना। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। जिसने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा जल्दी से जाके फॉलो कर लो फटाफट। जय श्री श्याम, जय बालाजी।